एक पुराने छोटे से शहर में, जिसके चारों तरफ ऊंचे घने जंगल थे, एक सादगी पसंद लड़की रहती थी जिसका नाम क्लारा था। क्लारा की जिंदगी आम थी, मगर उसकी मेहनत और लगन में एक अजीब सा सुकून था। वो अपने वालिद के साथ, जो कि एक होशियार कुंभर यानी पोटर थे, मिट्टी के बर्तन बनाती थी। क्लारा का चेहरा हमेशा मिट्टी से ढका रहता था। वो अपनी कला में माहिर थी, जबकि उसकी सौतेली माँ मैडम कोरालाइन और उसकी बेटी वेस्पर मिट्टी और मेहनत को हकीर जानती थी। उन्हें सिर्फ शहर की चमक धमक और सोना चांदी से प्यार था। वो अक्सर क्लारा को छोटे बेकदर काम देती थी और उसे धूप में बिठाकर मिट्टी के बर्तन बनवाती थी, जबकि खुद शहर के अमीरों के साथ वक्त गुजारती थी। क्लारा की मेहनत में एक खास बात थी। जब वो किसी बर्तन को अपनी पूरी लगन और दिल से बनाती थी, तो वो बर्तन रात के वक्त हल्की सी चांदनी की धुंध मूनलाइट शिमर छोड़ने लगते थे। ये धुंध बेहद नरम और दिलकश नजर आती थी, मगर सिर्फ वही देख सकता था जिसकी आंखों में कोई लालच ना हो। इस इलाके में मशहूर था कि इस जंगल में एक विशाल किला है जिसके प्रिंस ईथर, जिसका मतलब है आसमान की रोशनी, को मेहनत से बनी सबसे कीमती चीज की तलाश है। जिसने वो चीज ढूंढ ली, वो प्रिंस से शादी करेगा। मैडम कोरालाइन और वेस्पर ने बेहतर महंगे लिबास खरीदे और बाजार से सोने चांदी के बर्तन खरीद लिए ताकि वो प्रिंस को मुतासिर कर सके। उन्होंने क्लारा से कहा, तुम घटिया मिट्टी के साथ यहीं बैठी रहो, तुम जैसी मेहनत कश लड़की कभी शहजादी नहीं बन सकती। क्लारा ने जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ चुपचाप मिट्टी गूंथती रही। एक रात जब क्लारा गहरी नींद में थी, मैडम कोरालाइन ने चोरी छुपे क्लारा के सबसे खूबसूरत नए बनाए हुए बर्तनों को चुराया। ये वही बर्तन थे जिस पर चांदनी की धुंध सबसे ज्यादा थी। कोरालाइन ने इन बर्तनों को एक बड़े छोटे झूठे चमकदार क्रिस्टल बॉक्स में बंद कर दिया। कोरालाइन ने सोचा, जब मैं ये बर्तन प्रिंस को दूंगी, वो समझेगा कि ये हीरे हैं और मैं शहजादी बन जाऊंगी। अगली सुबह जब क्लारा ने देखा कि उसके दिल से बनाए हुए बर्तन गायब हैं, तो वो टूट गई। इसी वक्त उसके वालिद का एक पुराना दोस्त, एक सफर करने वाला कलंदर, उनके पास आया। उसने क्लारा की उदासी देखी। बेटा, तुम्हारी मेहनत की कदर तुम्हारी मिट्टी खुद देगी, कलंदर ने कहा। क्लारा ने कलंदर से मदद मांगी। कलंदर ने उसे एक अजीब सा काला बीज दिया और कहा, ये बीज सिर्फ उस मिट्टी में उगेगा जिसे सच्ची मेहनत ने पकड़ा हो। क्लारा ने कलंदर का शुक्रिया अदा किया और वो बीज लेकर तेजी से किले की तरफ दौड़ी, जहां उसे पता चला कि कोरालाइन और वेस्पर पहुंच चुकी है। क्लारा जब किले के बड़े दरवाजे पर पहुंची तो देखा कि मैडम कोरालाइन प्रिंस ईथर के सामने खड़ी वो क्रिस्टल बॉक्स खोल रही है। कोरालाइन ने बड़े घमंड से कहा, हजूर, ये दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। ये चमकदार हीरो से बने हुए बर्तन हैं जो आपके लिए मेरी बेटी वेस्पर ने मेहनत से बनाए हैं। प्रिंस ईथर ने क्रिस्टल बॉक्स को देखा। जैसे ही उसने बर्तनों को छुआ, वो अजीब सा हुआ, क्योंकि वो बर्तन चोरी और छूट की नीयत से पेश किए गए थे। उनकी असली चांदनी की धुंध वाली ताकत बुरी शक्ल इख्तियार कर गई। वो बर्तन तेजी से टूटी हुई मिट्टी और गैस में बदलने लगे। हर छोटा टुकड़ा जमीन पर गिरते ही जिंदा हथियारों में बदल गया। कोरालाइन की लालच की चोरी की वजह से वो चांदनी की धुंध बुराई को बेनकाब बना जादू बन गया। इन जिंदा हथियारों में उस सबसे अजीब एक छोटा नरम मिट्टी का खंजर था। ये खंजर हवा में उठा और तेजी से कोरालाइन और वेस्पर की तरफ लपका, मगर उन्हें चोट नहीं पहुंचाई। इस खंजर ने कोरालाइन के झूठे लिबास के इस हिस्से को छुआ जहां उसने क्लारा के वालिद की कमाई के पैसे छुपा रखे थे। वो मिट्टी का खंजर वहां लगा
और फौरन एक छोटा बोलने वाला गवाह बन गया। इस गवाह ने सबके सामने कोरालीन और वेस्पर की सारी झूठी बातें और क्लारा की मेहनत की चोरी का राज खोल दिया। मैडम कोरालीन और वेस्पर शर्मिंदा होकर वहां से भाग गए। प्रिंस ईथर ये देखकर हैरान और मुतासिर हुआ। उसने फौरन क्लारा की तरफ रुख किया, जो अभी भी गेट के पास खड़ी थी और उसके चेहरे पर अभी भी मिट्टी लगी हुई थी। तुम कौन हो और तुम्हारी मिट्टी में ये कैसी सच्चाई है? प्रिंस ने नर्म आवाज में पूछा। मेरा नाम क्लारा है और मैं कुम्हार की बेटी हूँ। ये वही मिट्टी है जिसे मैंने अपने दिल की मेहनत से गूंदा था, क्लारा ने जवाब दिया। प्रिंस ईथर, जो खुद मेहनत और सच्चाई की कदर करता था, वो फौरन समझ गया कि उसे किसकी तलाश थी। उसने क्लारा को किले के पीछे के एक गुप्त मैदान की तरफ चलने को कहा। ये उनका एक छोटा एडवेंचर था। जब वो वहां पहुंचे तो वो मैदान बेहद खुश्क और वीरान था। मेरे दादा दादी ने यहाँ एक हमेशा फलने फूलने वाला बाग बनाना चाहा था, मगर वो कभी कामयाब नहीं हो सके। हमारी सल्तनत में हमेशा हर चीज आसानी से मिल जाती है, इसलिए हमने मेहनत की कदर छोड़ दी। वो मेहनत की कमी ही मेरा नाकाम जादू था। मैं चाहता हूँ कि तुम इस मैदान को अपनी मेहनत से जिंदा करो, प्रिंस ने कहा। क्लारा ने कलंदर से मिला हुआ काला बीज निकाला। उसने अपने हाथों से तेजी से मगर प्यार से जमीन को खोदा और बीज बो दिया। फिर उसने पानी डाला और वहां बैठकर बीज के आसपास की मिट्टी को ठीक करने लगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो बर्तन बनाती थी। प्रिंस ईथर उसके पास बैठा रहा और गौर से उसकी मेहनत को देखता रहा। सूरज डूब रहा था। क्लारा अब भी मिट्टी में मेहनत कर रही थी। प्रिंस ईथर ने आगे बढ़कर क्लारा के मिट्टी से भरे हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, तुम्हारा ये हाथ जो मिट्टी को शक्ल दे सकता है, उसकी कदर सोने से भी ज्यादा है। मैं प्रिंस ईथर अपनी सल्तनत का फ्यूचर तुम्हारी मेहनत और सच्चाई में देखता हूँ। क्या तुम मेरी रानी बनोगी और मेरे साथ मिलकर इस सल्तनत की किस्मत को दोबारा गूंदोगी? क्लारा ने शर्माते हुए और खुशी से मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। क्लारा और प्रिंस की शादी के अगले दिन वो इस मैदान में वापस आए जहाँ क्लारा ने बीज बोया था। प्रिंस ईथर हैरान रह गया। उस बीज से एक अजीबोगरीब खूबसूरत मेहनत का दरख्त उग चुका था, मगर इसमें सबसे बड़ा राज तब खुला जब क्लारा ने उस तरफ कुछ हुआ। उस दरख्त के हर फल के अंदर उसके वालिद की बनाई हुई छोटी चांदनी की धुंध वाली मिट्टी की गुड़िया थी। प्रिंस ईथर ने बताया कि उनका गुप्त राज ये था, क्लारा के वालिद असल में उस किले के बड़े कुम्हार थे, जो प्रिंस के बीमार होने के बाद शहर से दूर जाकर छुप गए कि कोई बुरी ताकत उनकी मेहनत की जादुई ताकत को गलत इस्तेमाल ना करे। क्लारा की मेहनत और लगन ने सिर्फ प्रिंस को ही ठीक नहीं किया, बल्कि उसने अपने माँ बाप की विरासत को भी वापस हासिल किया। कोरालीन और विस्पर को उनकी गलतियों का एहसास हुआ और उन्हें अपनी मेहनत से जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया गया। कहानी का इंजाम। सोने की चमक पल भर की होती है, मगर सच्ची मेहनत जो दिल से की जाए उसकी शक्ल मिट्टी जैसी आम हो तब भी उसकी कीमत हमेशा सबसे कीमती होती है, पर वो हमेशा झूठ और लालच को बेनकाब करती है। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.